हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले। कॉमर्स क्लास की जब मैं बात करता हूँ, डिग्री क्लास जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की बात करेंगे। जैसा कि सब्जेक्ट आपको दिख रहा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आप बोलोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफवाई बीएमएस सेमेस्टर 1, एफवाई बैफ सेम 1, एफवाई बीएमएस सेम 1, एफवाई बीबीआई सेम 1, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस सेम है, कंप्लीट पेपर पैटर्न भी सेम है, तो मोस्ट आईएमपी जो रहेगा कॉमन चलेगा। उसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर बीएमएस भी आपने लिखा, बैफ भी, तो किसका है स्पेशली। तो ये कंप्लीट सबका पेपर प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने रखा है इकोनॉमिक्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने से पहले आपको जरा पेपर पैटर्न देख लो। पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है ये होता है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो कोई आईएमपी नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स के आईएमपी की बात नहीं होगी। 15 मार्क्स। क्लियर है? तो ये आप साइड कर दो, इसकी बातें नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये रिमेनिंग जो बैलेंस बचते हैं, जैसा कि 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा। ऑब्जेक्टिव छोड़ो तो बैलेंस जो बचा आपका 60 मार्क्स, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे 15 है, 15 है, 15, 15, 15, ये जो है, ये जो पार्ट है, इसके आईएमपी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। बट ये क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन पैटर्न जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए बी सी डी, या तो आप ए बी कवर करो, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को। ए बी और बीच में क्या ऐड करेंगे, ध्यान देना, बीच में लगा देंगे और ए बी कवर करो, अदरवाइज सी डी कवर करो। ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं आपने ए कवर किया, सी कवर किया तो 15 मार्क्स पूरा मिलेगा, नहीं। ए कवर किया तो बी ही चाहिए उनको, सी किया तो डी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आई होप समझा मैंने क्या बोला। कोई बच्चा अगर सी कवर कर रहा है, ए कवर कर रहा है, उनको ये लग रहा है कि 15 मार्क्स पूरा मिलेगा, नहीं, मार्क्स एक का ही काउंट होगा, या तो ए का काउंट हो जाएगा या फिर सी का काउंट होगा, दोनों काउंट नहीं होगा। ए किया तो बी करो, सी किया तो डी करो। ये एक आपके लिए डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि बहुत टाइम आपके एग्जाम में आपको दिखने मिलेगा कि आपको यहाँ से ए आ रहा है, वहां से पता चला डी आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है तो उधर से सी आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन इधर है, एक क्वेश्चन उधर है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नंबर थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं। सिमिलर है आपका यहाँ पे भी रहेगा भाई, ए बी कवर कर लो, अदरवाइज सी डी कवर कर लो। यहाँ पे भी आपको यही देखने मिलेगा, ए बी कवर करो, अदरवाइज सी डी कवर करो। ये पैटर्न तो सेम चलेगा। क्लियर है? और बीच में लगाते हैं और, बट लास्ट में क्या होगा जरा ध्यान दो इधर, ए बी कवर करो, ए बी कवर करो, अदरवाइज यहां पे आपको शॉर्ट नोट्स देने मिलेगा ए बी सी डी ई। जरा ध्यान से समझो ये क्या बोल रहे हैं। यहां पे लगेगा और, या तो आप ये ए बी कवर करो, दोनों कवर करो, अदरवाइज इसमें से ना एनी 3 कवर कर लो, एनी 3। तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा भाई वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, तो जो जहां पे आप कंफर्टेबल फील करोगे, मतलब जहां पे सिंपल सी बात हो रही है कि जहां पे ज्यादा क्वेश्चन दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों कर दो, शॉर्ट नोट्स को साइड में कर दो, अदरवाइज यहां से आपका 3 क्वेश्चन बन रहा है तो ये प्रेफर आप कर सकते हो। तो सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका आईएमपी। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सीधा क्वेश्चन लिखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा सकता है। एक टॉपिक तो हर एक बच्चे को पढ़ लेना, कौन सा, डिमांड फॉरकास्टिंग की डिटेल, जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिमांड फॉरकास्टिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। स्टेप्स आपसे पूछते हैं भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ पूछा जाता है ऑफ द डिमांड फॉरकास्टिंग। और ध्यान रखना कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स में भी दिख सकते हैं। क्लियर बता रहा हूं, शॉर्ट नोट्स बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शनल वाला जो बोलता रहा था। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन मेथड्स फॉर डिमांड फॉरकास्टिंग। ध्यान रखना,
मेथड की बात हो रही है, और इन केस बहुत सारे टाइम पे क्या होता है ना, मेथड का नाम मेंशन कर देते हैं भाई ये पर्टिकुलर मेथड चाहिए उनको, तो उस मेथड का डिटेल लिखो। अदरवाइज सिर्फ मेथड लिखा है तो वैसे मेथड का चांसेस कम रहता है, आपको दो मेथड बोले जाते हैं, क्योंकि मेथड्स बोला तो लेंथ बड़ी हो जाती है, तो आपको बेसिकली उसमें से दो मेथड का नाम कोई भी दे के पूछते हैं, तो इसे ध्यान रखना आप। ये तीन तो आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट था, बाकी बैलेंस तो बचा हुआ, ये आपने पहले से पढ़ा, कौन सा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये दो क्वेश्चन करना। टोटल कितने क्वेश्चन दे दिए, 5 क्वेश्चन दे दिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, इंपॉर्टेंट ये बोलना चाहता हूँ भाई, प्रैक्टिकल भी यहाँ पे बनता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनता है। क्या बनता है जरा ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करा के दिए, कंप्लीट तो नहीं कराए, मीन्स कुछ क्लासेस भी दिया है बीकॉम क्लास का, वहां से जाके आप पूरा कॉपी कर सकते हो। वैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको भी आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिस करवा के दिया है तो। क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आएगा, कहाँ पे आता है, या फिर किस टाइप का आता है, तो ये दिखेगा आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में। जब आप जाओगे 21 डेज की सीरीज मैंने मेंशन किया, तो लेक्चर नंबर 1 में ही दिख जाएगा आपको, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जितने भी प्रैक्टिकल है आपको कवर करने, क्योंकि सब प्रैक्टिकल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। हर एक क्लास की मैं बात करूं, बैफ का, बीबीआई, बीएमएस, सबको प्रैक्टिकल्स आते हैं, तो प्रैक्टिकल का एडवांटेज तो आपको मिलेगा कि भाई रटना नहीं, याद नहीं करना, प्रैक्टिकल कर लो, आउट ऑफ मार्क्स भी आपको मिलेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रैक्टिकल्स आते हैं डिमांड से रिलेटेड। क्लियर है? अब ये मत पूछो सर कैसे, तो लेक्चर्स देखोगे तो वहां पे समझ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा एग्जांपल्स दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जितने भी इसी में से मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 मार्क्स आपका इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने रख दिया। कौन सा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इन डिटेल। ये दो में से बेसिकली एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है, दो में से एक क्वेश्चन 100% बनता है। नेक्स्ट आइसोक्वांट का डिटेल पूछा जाता है, स्पेशली प्रॉपर्टीज टाइप्स नहीं पूछते, प्रॉपर्टीज आपका इंपॉर्टेंट है आइसोक्वांट का, वो आप देख लेना। नेक्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों, दो में से एक या फिर साथ में पूछता है, ध्यान रखना इधर, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे पूछते हैं जरा ध्यान दो, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज की बात नहीं करेंगे। तो आपने अगर ये प्रिपरेशन किया तो समझ जाओगे कि भाई कैसे लिखना है उसको, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करना, डिस इकोनॉमिक्स की बात नहीं करना उस क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन किया तो इजिली आपका ये 15 मार्क्स हर एक क्लास वालों का क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ भी प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं, ये चीज़ पहले बता दूं मैं, यहाँ भी आपसे प्रैक्टिकल पूछा जाता है। इस प्रैक्टिकल कैसा आएगा, मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बता के दिया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो जाके प्रैक्टिस कर लेना। अब बाकी रिमेनिंग जो बच गए, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग डिमांड कर्व आपसे पूछा जाता है, ओलिगोपोली मार्केट आपने पहले पढ़ा होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखा भाई, एक मार्केट का फीचर्स आना आपका कंपलसरी है, अब वो कोई भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने चारों मार्केट का फीचर्स लिख दिया। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली मार्केट। चारों में से एक फीचर्स एटलीस्ट कंपलसरी 100% आएगा, एक फीचर्स तो 100% आएगा, दो भी हो सकता है, बट एक तो कंपलसरी मैंने वर्ड लिख दिया, कंपलसरी बनने वाला है आपका। किंग डिमांड कर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आईएमपी क्वेश्चन ये भी है यहाँ पे, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स में कहीं ना कहीं दिख जाता हो। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन का डिटेल पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी दिखता है आपको, शॉर्ट नोट्स में भी दिखता है, कहीं ना कहीं तो आएगा। प्राइस लीडरशिप पढ़ लेना, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसकी क्लासेस भी आई थिंक कुछ क्लासेस तो आपको मिल जाएगी, बीकॉम क्लास का मैच करके आप पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सेम है, मतलब क्वेश्चन आप मैच करो और उसकी क्लास देख लेना। बीकॉम में 21 डेज की सीरीज वाले में आपको काफ़ी क्लासेस मिल जाएंगी, हेल्प हो जाएगी आपकी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा 5 की बात करते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई, 4 क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये इंपॉर्टेंट आपका दिया, कौन कौन सा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसकी क्लास आपको बीकॉम में दिख जाएगी। नेक्स्ट आपका डंपिंग है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एंड लॉ ऑफ डिमांड पहले से ही आपने पढ़ा, ये तो काफ़ी आसान टॉपिक है। कार्टेल फॉर्मेशन, ये न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए बनेगा। मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तो आएगा आपका प्राइसिंग वाले में आएगा। क्लियर है कि नहीं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
क्लियर है कि नहीं? अगर इतना प्रैक्टिस हो जाता है, वैसे इतना इनफ हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल्स प्लस इतने क्वेश्चंस इनफ हो जाएंगे आपका 60 मार्क्स स्कोर करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप छोड़ दो। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है तो मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी पढ़ लेना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इतना होने के बाद अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। क्लियर है कि नहीं? इतना करोगे वैसे ही इनफ हो जाएगा, वो प्लस प्रैक्टिकल्स मैंने ऐड करने बोला है आपको। क्लियर है? आई होप क्लियर है। किसी बच्चे को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो 8452020551 पे व्हाट्सअप करके आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? सिर्फ आईएमपी का पीडीएफ है, नोट्स का पीडीएफ नहीं है। प्रीवियस ईयर था बट एक्चुअली थोड़ा सा डिलीट हो गया नोट्स, अदरवाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ शेयर हो जाता। क्लियर? आई होप क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेके आया है तो जल्दी से नीचे ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।